जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही जरूरी और सच्ची बात शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, पैसे भी आ रहे होते हैं, घर भी सही तरह से चल रहा होता है, हमारी सेहत भी ठीक होती है। फिर भी दोस्तों, इंसान अंदर से बेचैन रहता है और इसी बेचैनी में वो इधर उधर भटकने लगता है। कभी किसी बाबा के पास, कभी किसी भगत के पास। कोई कहता है 5,000 रुपए दे दो, कोई कहता है 10,000 रुपए दे दो। आपके ऊपर नेगेटिविटी है, हम उसे ठीक कर देंगे। और इंसान दे भी देता है क्योंकि उसे बस ठीक होना है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे संकेत बताने वाला हूं जिनसे आप खुद समझ सकते हो कि आपकी लाइफ बैलेंस में है या नहीं। और अगर सब सही चल रहा है तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले एक बात को समझ लीजिए। जैसे शरीर में बीमारी आने से पहले संकेत मिलते हैं, बुखार, दर्द, भूख, नींद, वैसे ही जीवन में ऊर्जा के भी संकेत मिलते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना सा है दोस्तों कि उन्हें समझने के लिए आपके अंदर शक्ति और समझ होनी चाहिए। पहला संकेत है दोस्तों, जागरूकता का बढ़ना। दोस्तों, अगर आपकी ऊर्जा सही दिशा में जा रही है तो आपको लोगों के बारे में बिना बोले समझ में आने लगता है। कौन सही है, कौन गलत, कौन खुश है और कौन अंदर से परेशान है, आप बिना किसी के बताए महसूस करने लगते हो। दोस्तों, ये कोई जादू नहीं है, ये आपके अंदर की समझ और दिव्य शक्ति का जागृत होना है। दूसरा संकेत है खुद पर ध्यान बढ़ना। दोस्तों, पहले आप सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते थे, उन्हें खुश रखने में लगे रहते थे। लेकिन अब आप खुद से सवाल पूछने लगते हो कि मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए, मेरी ऊर्जा कैसी है, मेरे लिए कौन सही है और कौन गलत है। यानी दोस्तों, आप खुद को इग्नोर करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। दोस्तों, ये सेल्फिश होना नहीं है, ये सेल्फ अवेयरनेस है। तीसरा संकेत है अंदर से सीख मिलना। दोस्तों, ऐसी स्थिति में आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके अंदर कोई गुरु बैठा है। वो आपको हर गलती पर रोकता है, हर सही काम के लिए प्रेरित करता है। आप खुद ही समझने लगते हो कि यह कार्य मुझे नहीं करना चाहिए, यह मेरे लिए सही नहीं है। यानी दोस्तों, आप अच्छे से सही गलत का फैसला कर पाते हैं और यह सब आपके अंदर से होता है, सकारात्मक शक्तियों के द्वारा। चौथा संकेत है इंट्यूशन का तेज होना। दोस्तों, धीरे धीरे आपकी इंट्यूशन और स्ट्रांग होती जाती है। आपको पहले से आभास होने लगता है कि कुछ अच्छा होने वाला है या बुरा। आपका मन आपको पहले ही सिग्नल दे देता है। लेकिन याद रखना दोस्तों, यह सब कुछ धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं होता। पांचवा संकेत है बार बार कुछ संकेतों का मिलना। दोस्तों, इस दौरान बार बार आपको कुछ नंबर, नाम या चीजें दिखने लगती हैं, जैसे एक ही चीज बार बार रिपीट होना। लेकिन यहां सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, वो इन्हीं चीजों में उलझ जाते हैं। दोस्तों, इस दौरान आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इन सबसे ऊपर सिर्फ भगवान है, ईश्वर है। अगर आप भटकते रहोगे तो आखिर में वापस आपको वहीं आना पड़ेगा, भक्ति और कर्म पर। तो सीधा रास्ता क्यों ना चुना जाए दोस्तों। छठा संकेत है सपनों में संकेत मिलना। दोस्तों, जब दिव्य शक्तियां यानी सकारात्मक ऊर्जाएं आपको प्राप्त होती है तो आपके सपने बिल्कुल क्लियर होने लगते हैं।
आपको महसूस होने लगता है कि कुछ अच्छा चल रहा है या कुछ गलत। कभी कभी दोस्तों आपको स्वप्न के माध्यम से चेतावनी भी मिलती है और मार्गदर्शन भी मिलता है। अब सबसे जरूरी बात दोस्तों, अगर ये सारे संकेत आपको मिल रहे हैं तो समझ जाओ कि आप सही रास्ते पर हो। आपको इधर उधर किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपना कर्म करना है। अपनी पूजा पाठ करते रहें, साधना करते रहें, मंत्र जाप करते रहें और अपने मन को शांत रखें। दोस्तों इस दौरान आपको एक विशेष सावधानी रखनी है। अगर आपको कुछ चीजें समझ में आने लगी है तो उन्हें हर किसी को बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वरना दोस्तों लोग लाइन लगा देंगे कि मेरे बारे में भी बता दो, और दोस्तों फिर आप खुद फंस जाओगे। इसीलिए दोस्तों पहले खुद को संभालो, अपनी शक्ति को समझो, फिर आगे बढ़ो। दोस्तों अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अगर सब कुछ आपकी लाइफ में सही चल रहा है तो खुद पर भरोसा रखो, अपने इष्ट पर, अपने ईश्वर पर भरोसा रखो। हर जगह इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों अगर आपको मेरी ये बातें समझ में आई है तो खुद पर काम करना शुरू करो। अपनी पूजा पाठ, मंत्र जाप पर, अपनी साधना पर और अपने इष्ट देवता पर विश्वास रखो। आपके साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अंबे, जय श्री कल्याण।